तो उनके साथ ज़दोकोब करने का वाक़या सामने आया। तो ये जो हमारे जुनूनी रवैये हैं, इनका हल क्या है? शायद उस जगह पे नहीं पहुंची जहां पर बेनज़ीर थी। मुश्किल वक्त जब नून लीग के ऊपर आया, साइलेंटली उन्होंने अपने आप को दिखाया कि अब की यूथ को आप जो है उसको खामोश नहीं करवा सकते, आप उसको बिठा नहीं सकते। चाचा चाचू सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जहाँ बहुत सारी नेमतों से और वसाइल से माला माल है, वहीं पर पाकिस्तान का नहायत कीमती सरमाया पाकिस्तान की यूथ है। पाकिस्तान के नौजवान हर शोबे में ना सिर्फ अपनी जहानत और फ़तानत का जो है वो मुज़ाहरा करते रहते हैं, बल्कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में उनका बहुत कलीदी किरदार है। हमारे साथ भी आज की मेहमान एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो कि एक नौजवान जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अपने काम में बहुत ही अबूर रखती हैं। किरण खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण, आप नौजवान नस्ल की नुमाइंदा भी हैं और जिस पैशन के साथ आप लोग काम करते हैं, तो इस वक्त आपने जो ये इलेक्शन 2024 को कवर किया, इसमें आपको यूथ का किरदार क्या नज़र आया? थैंक यू सो मच, सबसे पहले कि आपने मुझे इनवाइट किया। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं यूथ की, तो देखिए यूथ किसी भी माशरे का हिस्सा हो, चाहे पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान से बाहर बात करें, तो यूथ एक अहम किरदार अदा करती है। और स्पेशली हमें देखना चाहिए होगा कि पाकिस्तान में यूथ जो है आपकी 50% से अबव जब आपकी यूथ है, तो वो क्या रोल अदा कर सकती है और किस तरीके से आप यूथ को इंगेज कर सकते हैं। दूसरा, आप इन इलेक्शंस की जो जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में हुए हैं 2024 में, इसमें बात करते हैं, तो आपको अगर मैं बताऊं डेटा, तो 2018 से 25 साल के दरमियान की जो यूथ है उसके वोटर्स की तादाद जो है वो 23% बनती है। साइलेंटली उन्होंने अपने आप को दिखाया कि अब की यूथ को आप जो है उसको खामोश नहीं करवा सकते, आप उसको बिठा नहीं सकते। तो ओवरऑल एक अच्छा जो जेस्चर गया है वो ये था कि जो यूथ है वो शऊर रखती है, वो उठ चुकी है और उसने वोट के जरिए अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि भाई वी आर ह्यूज जो है पोटेंशियल और हमारे पास जो है पावर है, और इस पावर के जरिए आप लोग हमें पीछे नहीं कर सकते। तो ये हमने बात कर ली कि जो नौजवान वोटर है ना, इसके साथ साथ हमें जो नौजवान जो हमारे सामने एमएनए एमपीएस मुंतखब होके आए, हमें उसमें भी बड़ी तादाद में नौजवान नजर आ रहे हैं। तो ये जज्बा क्या जाहिर कर रहा है? देखिए, आपने बात की कि यूथ स्पेशली वोटर की, और फिर आपने बात की अगर इसमें पार्टिसिपेंट्स में इस वक्त जो नेशनल असेंबली में सबसे कम उम्र तरीन अगर हम देखते हैं, हमारे पास जो एमएनएज आए हैं, इसी तरह से बलूचिस्तान से अगर हम दीगर पार्टीज की बात करते हैं, तो वहां से सेम एज में वहां से बहुत सारे एमएनएज आए। एक तो बलूचिस्तान का वो फैक्टर बड़ा एलिमेंट मैटर करता है, दूसरा पाकिस्तान के ओवरऑल अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा जो पीटीआई के आप देखते हैं जो कैंडिडेट्स हैं वो मोस्टली यंग हैं। उनने जो वोट्स जो अपने टिकट्स दिए थे वो यंगस्टर्स को दिए थे। हम ये जो बात कर रहे हैं कि नुमाइंदे जो हमारे सामने आए हैं इलेक्शन के बाद मुंतखब होकर, उसमें जो हुकूमत साजी का अमल अभी हो रहा है और उसमें सबसे पहले जो वज़ीर आला हमारे सामने इस वक्त मुंतखब होकर आया है, वो मरियम जो है वो मुंतखब हो चुकी हैं वज़ीर आला के तौर पर। बिल्कुल। तो आप उनकी सियासत को किस तरह से देखते हैं और उनको एक वज़ीर आला की हैसियत से क्या उम्मीद रख रही हैं कि खातून वज़ीर आला क्या कारकर्दगी दिखा सकती है? जहाँ तक बात रही मरियम साहिबा की सियासत की, तो सियासत से आपको लाख इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है। अभी वो शायद उस जगह पे नहीं पहुंची जहाँ पर बेनज़ीर थी। अब बेनज़ीर ने जो सेक्रीफाइसेस दिए, जो कुर्बानियाँ दी, शायद मरियम साहिबा ने दी हैं। जैसे जब उनके फादर को जलावतन किया गया, जब उनकी मदर बीमार थी, फादर जो हैं वो जेल के अंदर थे, तो बहुत सारी चीजें पार्टी को मुश्किल वक्त पे, आप कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त जब नून लीग के ऊपर आया, तो आप कह सकते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने अपना जो बेस्ट है वो देने की कोशिश की, पार्टी को यूनाइट किया, इकट्ठा किया, और पार्टी को कह सकते हैं कि जिस टाइम पे जिंदा रखा वो टाइम वही था जब नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर चले गए, उनकी मदर जो है वो बीमार थी और सारी चीजें। तो नो डाउट कि उनने वो पोटेंशियल तो दिखाया है। दूसरा, पंजाब समेत अगर मुल्क भर में बात करें तो पाकिस्तान में पहली बार कोई खतून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई है, वज़ीर आला सॉरी। तो ये चीज़ें एक बड़ी, जहाँ पे फिर मैं कहूँगी मैं थोड़ा सा आज पॉजिटिव चल रही हूँ, तो पॉजिटिविटी जो है यहाँ पे एज अ फीमेल आप कहते हैं कि जो एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर्स है कि जहाँ पे पहले हमारे यहाँ, जहाँ पे हम यंगस्टर्स की बात करते हैं कि यंगस्टर्स को आने नहीं दिया जाता, वहाँ पर एक फीमेल का वज़ीर आला सबसे बड़े सूबे का, सबसे
जो लिहाज है उस लिहाज से बड़े सूबे का मुंतखब हो जाना, तो ये एक बड़ी अच्छा और गुड साइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। जब कोई एक फीमेल आती है तो मुझे लगता है कि 10 अदर लोगों के जो फीमेल्स हैं उनके रास्ते खुल जाते हैं, हिम्मत बढ़ जाती है कि भाई अगर वो बन सकती है तो आप भी बन सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल की तो कमी है नहीं हमारे यहाँ। अगर सिर्फ कमी है तो वो करेज देने की है, उनको बूस्ट करने की है, साथ में उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ खवातीन की हिम्मत थोड़ी बाकी ज्यादा जाती बाकी है। जहां तक आपने बात की कि वजीर आला बनने के बाद वो पंजाब के लिए क्या करेंगे, ये तो डिपेंड करता है। जैसी सी बात है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई हैं, फर्स्ट टाइम अपना पार्लियामेंट से उन्होंने आगाज किया है, तो उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए कि होपफुली, क्योंकि उनके चाचा जो हैं वो बहुत अच्छे सीएम रहे हैं। चाचा चाचू सॉरी, पंजाबी चाचू बोला चले। तो अब वो वज़ीर आज़म क्योंकि बनने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी गाइडेंस, फिर जब आपके फादर खुद 3 टाइम के वज़ीर आज़म रहे हों, तो वो गाइडेंस तो उनको होगी हमेशा से, वो सपोर्ट भी होगी, वो विजन, वो उनको साथ उस लेगेसी को मेंटेन रखना भी बड़ा एक चैलेंज होता है। एग्जैक्टली वो तो देखिए, अब उनके लिए एक चैलेंज है ना कि वो अपने आप को किस तरीके से साबित करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो उनको अपने घर से ही उनको मिल रहा है कि आपने भाई, जैसे आपके जो चाचू हैं वो बहुत अच्छे, उनने पंजाब में बहुत अच्छा बेहतर डिलीवर, पाकिस्तान में किया ना किया हो वही अलग बात है, लेकिन पंजाब में उन्होंने बहुत डिलीवर किया। एग्जैक्टली, तो पंजाब में अब उनने वो चीज वहां पे दिखानी होगी कि पंजाब से हमने कैसे करना है। तो ये सारी चीजें अब डिपेंड करता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, 5 साल पड़े हुए, बहुत टाइम है, देखते हैं कि क्या आगे चीजें किस तरीके से चलती हैं। अच्छा किरण, हम अभी खवातीन के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो कल एक अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया कि हमारे नौजवान जहाँ बहुत पॉजिटिव हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी कि हमारी कौम में जुनूनी रवैये जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कल एक ऐसा ही वाकया सामने आया कि जब एक खातून ने कोई ऐसा लिबास पहना हुआ था कि जिसमें अरबी से मुशाबा वो अशकाल बनी हुई थी ना, तो उनके साथ ज़दोकोब करने का वाकया सामने आया। तो ये जो हमारे जुनूनी रवैये हैं, इनका हल क्या है ना? देखिए, जहाँ पे हम बताएं, जहाँ तक बात की है कि अदम जो बर्दाश्त हमारे माशरे में आ गई है कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं, और दूसरा जहाँ पे सबसे जो कमी है वो शऊर की है, तालीम की है, कि जब आप हमारे यहाँ समझा जाता है कि अरबी में अगर लिखा हुआ कोई भी वर्ड है, खुदा ना ख्वास्ता, कि वो शायद कुरान की बेहुरमती, अरबी ज़ुबान है भाई इटसेल्फ। अरबी आप लिखे देखें, अरब ममालिक में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे तो अरबी बोली लिखी ऐसे नीचे भी पड़ी होती, तो क्या वो अरबी ज़ुबान की बेहुरमती कर, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो आप में से कोई मुसलमान, हमें से कोई भी सोच नहीं सकता और सोचा जा भी नहीं सकता उसके ऊपर। ठीक है, ज़ीरो टॉलरेंस, लेकिन एटलीस्ट आप पहले देख तो लेंगे है कि आप फीमेल है, आपने जो है उसके ऊपर इस तरीके से फीमेल को के साथ के, जहाँ पे आप अरबी की बेहुरमती की बात करें, वहीं पर जब आप उस खातून के कपड़े फाड़ रहे हैं तो आप बेहुरमती भी कर रहे हैं ना, जबकि औरत को तो बहुत सिखाया, औरत को रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल, कुरान ने तो आपको सिखाया कि आप औरत को एहतराम दें, इज्जत दें, और आप उसी में, तो ये हमारे यहाँ चीजें अदम बर्दाश्त, शऊर की कमी, तालीम की कमी और परवरिश की, मैं जहाँ पे उन माओं से भी कहूंगी, मैं जहाँ पे सिर्फ उस यूथ को नहीं कहूंगी जो यूथ नहीं होती, बल्कि जहाँ पे हर तरह के लोग आ जाते हैं, हर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे घर में जो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, उनको अपने बच्चों को, चाहे वो बाप है उनका, चाहे भाई है, चाहे बेटा है, घर से जो परवरिश मिलती है उसका असर कहीं ना कहीं आपको बाहर नजर आता है। कुछ चीजें आप खुद सीखते हैं, कुछ आप माशरे से अडॉप्ट करते हैं। मैं भी ये इसमें इनपुट करना चाह रही हूँ कि हमारे पास बाकायदा फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पे हम ये कंप्लेंट्स लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप जाके, बल्कि इसी देखिए उसी जगह पे आप कह रहे हैं कि वो फीमेल कांस्टेबल जो है वो आती हैं, आके उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो आप लोग भी तो जाके बता सकते थे। अगर आपको खुदा न ऐसा लग भी रहा है कि ऐसा कुछ है, आप पहले उसको इन्वेस्टिगेट, देखिए वो किसी भी चीज कहते हैं ना कि इल्जाम आपको नहीं लगाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज से पहले। तो आपने एक किसी के इंसान पे बेबुनियाद में से और कोई भी सामने नहीं आ सकता था कि खातून पुलिस ऑफिसर को आना पड़ा और उसने रेस्क्यू किया उस खातून को। फिर वही बात आ गई है ना कि आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना है, अदम बर्दाश्त इतने हैं, आप किसी को जो है मौका ही नहीं देते, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, तो ये चीजें तो माशरे में आम होंगी। इसी पैगाम के साथ हम आज की इस गुफ्तगू को जो है यहाँ पे इख्तिताम पे लाते हैं कि जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। अल्लाह हाफ़िज़।